14 जनवरी मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान कब और कैसे करें। षष्टिला एकादशी भी है। नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री हरि नारायण, जय सूर्यदेव। मकर संक्रांति का पर्व हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और इसी कारण इस पर्व को महापर्व कहा जाता है। प्रिय मित्रों, मकर संक्रांति के साथ एक विशेष परंपरा जुड़ी हुई है। 14 अंक का महत्व, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन 14 प्रकार की वस्तुएं दान करने की परंपरा है। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि कौन सी 14 चीजें दान करें, किसे दान करें, और अगर पहली बार दान कर रहे हैं तो शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी मकर संक्रांति पर दान की जाने वाली 14 प्रमुख वस्तुएं। और अगर आप पहली बार 14 चीजें दान करने का नियम ले रहे हैं तो आपको किस वस्तु से शुरुआत करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान पुण्य, जप, तप और सत्कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। यह पुण्य अनंत फलदायी बन जाता है, जिसकी तुलना किसी अन्य दिन किए गए दान पुण्य से नहीं की जा सकती। इसलिए शास्त्रों में मकर संक्रांति पर दान अवश्य करने की सलाह दी गई है। मकर संक्रांति पर आपको उत्तम कर्म अवश्य करने चाहिए। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी सामान्य दिनों में किए गए सोने के दान के बराबर फल देता है। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसके पुण्य का तराजू भारी होने लगता है, अर्थात जीवन में उसके शुभ कर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो उसके अच्छे दिन आते हैं। जब हमारे पुण्य का पलड़ा भारी होने लगता है तो हमारे जीवन के बुरे दिन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, अर्थात हमारे जीवन के संकट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में कष्ट, बाधाएं और परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ, मकर संक्रांति के इस पुण्य पर्व को हाथ से ना जाने दें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी वे 14 विशेष वस्तुएं जिनका दान मकर संक्रांति पर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मन में यह संकल्प लें कि मैं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धा से 14 वस्तुओं का दान कर रही हूँ। इसके बाद ही दान की प्रक्रिया शुरू करें। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए दान की शुरुआत गोला से करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। आपको गोले से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप 14 गोले दान कीजिए। यह गोला वही होता है जिसे पूजा, हवन और पूर्ण आहुति में प्रयोग किया जाता है। यदि गोला उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर आप 14 जटा वाले नारियल भी ले सकते हैं। इन 14 गोले या 14 नारियलों को पहले से लेकर सुरक्षित रख लें। अब आपको इनका दान कैसे करना है यह मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। मैं पहले आपको सभी दान की वस्तुओं के बारे में विस्तार से बता देती हूँ। अब दूसरी अत्यंत शुभ, पुण्यदायी और उत्तम वस्तु है सुहाग की सामग्री। जब आप सुहाग की वस्तुओं का दान करते हैं तो यह दान अत्यधिक पुण्य प्रदान करता है और अखंड सौभाग्य का कारण माना गया है। आप चाहें तो सुहाग पिटारी बना सकते हैं। सुहाग पिटारी का अर्थ है महिलाओं के श्रृंगार में उपयोग आने वाली वस्तुओं का एक पैकेट। इस पिटारी में आप 14 प्रकार की श्रृंगार सामग्री रख सकते हैं, जैसे बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, कंघी आदि। इस प्रकार की 14 वस्तु एक पिटारी में रखकर एक पैकेट बना लें। अब यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप 14 पिटारियां और प्रत्येक में 14-14 वस्तुएं बना सकें, अर्थात अगर किसी के पास अधिक सामर्थ्य नहीं है, अधिक धन खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 14-14 वस्तुओं के जब 14 पिटारे बनाएंगे तो उसमें बहुत अधिक खर्च आता है। तो उस अवस्था में क्या करेंगे, आप 14 वस्तुएं भी ले सकते हैं। 14 वस्तुओं के 14 पैकेट के स्थान पर केवल 14 वस्तुएं ले लीजिए, जैसे 14 बिंदी के पत्ते या 14 सिंदूर की डिब्बी या 14 मेहंदी के पैकेट। मुख्य नियम यह है कि चीजें संख्या में 14 होनी चाहिए और वह वस्तुएं दान की जाएं। अब नियम ये है कि इन वस्तुओं का 14 सुहागन स्त्रियों को ही किया जाना चाहिए दान। शास्त्रों में यह श्रेष्ठ माना गया है कि पहले अपने परिवार की सुहागिन स्त्रियों को दें, जैसे जेठानी, देवरानी, भाभी, बहन, बुआ या अन्य विवाहित महिलाएं। यदि किसी कारणवश आपके परिवार की 14 सुहागिन स्त्रियां पूर्ण रूप से उपलब्ध ना हो पाए तो जो भी मिलने जुलने वाली परिचित या पड़ोस की सुहागिन महिलाएं हों जो इस दान का महत्व समझें और स्वीकार कर सके, उन्हें यह वस्तुएं दान कर दीजिए। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि सुहाग की वस्तुओं का दान करने से स्त्री का सौभाग्य दृढ़ होता है, पति की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन दीर्घ काल तक सुखमय बना रहता है। इसी कारण सुहाग की वस्तुओं के दान की परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके अतिरिक्त बर्तनों का दान भी अत्यंत फलदायी माना गया है। आप 14 बर्तन बांट सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 बर्तन का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप 14 बर्तन किसी भी रूप में दान कर सकते हैं, जैसे लोटा, गिलास, कटोरी, थाली या उपयोगी घरेलू बर्तन। जिनके पास अधिक सामर्थ्य हो वे स्टील की पानी की बोतल या नाम लिखवाकर उपयोगी बर्तन दान कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं।
अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है। यदि आप बर्तन दान कर रहे हैं तो 14 बर्तनों में से कम एक बर्तन तांबे का लोटा अवश्य रखें, क्योंकि तांबा सूर्य भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए मकर संक्रांति पर तांबे के लोटे का दान विशेष पुण्यकारी माना गया है। यह तांबे का लोटा आप किसी विद्वान ब्राह्मण या मंदिर के पुजारी को दान करें। यदि आप मंदिर में बर्तन दान कर रहे हो तो भी 14 में से एक तांबे का लोटा अवश्य सम्मिलित करें। इसके अतिरिक्त आप पूजा की घंटी भी दान भी कर सकते हैं, जिस घंटी से हम भगवान की आरती और पूजा करते हैं। शास्त्रों में उसे गरुण घंटा भी कहा गया है। आप 14 पूजा घंटियों का दान कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर घर में मंदिर होता है और यह वस्तु सभी के लिए उपयोगी होती है। यहाँ भी ध्यान रखें कि यदि संभव हो तो पीतल या तांबे की घंटी का चयन करें, क्योंकि पीतल और तांबा दोनों ही दान अधिक पुण्य देने वाले धातु माने गए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बर्तन कभी भी खाली दान नहीं किए जाते। जब भी बर्तन का दान करें तो उसमें कुछ ना कुछ भरकर ही दान देना चाहिए। बर्तन कभी भी खाली दान नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप गिलास, लोटा, कटोरी या कोई भी बर्तन दान कर रहे हैं तो उसके भीतर आप थोड़े से चावल रख सकते हैं, थोड़े से गेहूं डाल सकते हैं या 2 लड्डू रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, मूंगफली रख सकते हैं, तिल से बने लड्डू या तिल से बनी कोई भी मिठाई रख सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य बर्तनों, गिलास, कटोरी या लोटे को पूरा भरने का नहीं है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चाहे थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली या थोड़े थोड़े से रेवड़ी भी ग्लास, कटोरियों में डाल सकते हैं। लेकिन आपको बर्तन खाली दान नहीं करने हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भरे हुए पात्र का दान अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त 14 दीप दान भी मकर संक्रांति पर अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। आप 14 दीपक आप 14 लोगों में बांट सकते हैं। जब इन दीपों में घी या तेल डालकर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो उससे प्राप्त पुण्य अत्यंत अधिक होता है। यह दीप आप मंदिर में, गरीबों के घरों में या योग्य स्थान पर दान कर सकते हैं। आप चाहे तो 14 लंच बॉक्स बांट सकते हैं। अन्य उपयोगी घरेलू वस्तुएं भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से वस्तुएं बहुत हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से जो भी दान करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आता है वस्त्र दान, जो मकर संक्रांति पर विशेष फल देने वाला माना गया है। आपको 14 वस्त्रों का दान करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार 14 स्वेटर या 14 कंबल या 14 शॉल या 14 जोड़े जुर्राबें आप दान कर सकते हैं। इनमें से एक जोड़ा वस्त्र आप किसी योग्य ब्राह्मण को जरूर दें और बाकी के बचे हुए वस्त्र आप गरीब, जरूरतमंद या असहाय लोगों को भी दे सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी 14 वस्तुएं केवल अपने परिवार या संपन्न लोगों को ही दी जाएं। दान का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब वह जरूरतमंद को दिया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को दिया गया दान सर्वाधिक पुण्यकारी होता है। लेकिन यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि केवल जाति से ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण योग्य होना चाहिए, अर्थात जो भगवान की भक्ति करता हो, वेदों का अध्ययन करता हो, वेद पाठ या कथा वाचन करता हो, सदाचार और पुण्य कर्मों में संलग्न हो। ऐसे योग्य ब्राह्मण को दिया गया दान शास्त्रों में सर्वोच्च पुण्य देने वाला कहा गया है। अच्छा, वस्त्रों के रंग को लेकर भ्रम न रखें। वस्त्र दान में रंगों का कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि काला या नीला वस्त्र नहीं लेना चाहिए, कोई भी रंग लिया जा सकता है। ऊनी वस्त्र बहुत अधिक शुभदायी कहे गए हैं। ऊनी वस्त्रों में आप चाहे तो टोपी, मफलर, गरम ऊनी कैप या शॉल भी दान कर सकते हैं। कम खर्च में मिलने वाली ऊन की टोपियां भी 14 की संख्या में आसानी से दान की जा सकती हैं। जितना अधिक आप गर्म कपड़े और गर्म वस्त्र दान करेंगे उतना ही यह दान अधिक कल्याणकारी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आप बेडशीट या अन्य उपयोगी वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। आप तौलियों का दान भी कर सकते हैं। आप सूती या ऊनी सूट बांट सकते हैं। साड़ियाँ दान कर सकते हैं। बहुत से लोग 14 साड़ियाँ देते हैं और साथ में ब्लाउज पीस भी देते हैं। यदि सामर्थ्य अधिक ना हो तो केवल ब्लाउज पीस का दान भी किया जा सकता है। आप 14 जोड़े मोजे दान कर सकते हैं या 14 पैंट शर्ट का दान किया जा सकता है। पूजा पाठ में जिन आसनों का प्रयोग होता है आप उन 14 आसनों का भी दान कर सकते हैं। विशेष रूप से पूजा के आसन का दान, अर्थात जिस पर बैठकर घरों में पूजा की जाती है, अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। आजकल अधिकांश घरों में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं। आप 14 लड्डू गोपाल की पोशाक का दान भी कर सकते हैं। इस दान का फल अत्यंत अधिक बताया गया है। जूते या चप्पल का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन में कम से कम एक बार जूता या चप्पल का दान अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीवात्मा कठिन और कटीले मार्ग से होकर गुजरती है तो यह दान उस यात्रा में विशेष सहायक सिद्ध होता है। आप छतरी का दान भी कर सकते हैं। छत्र दान का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से काली छतरी का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। आप 14 काली छतरियों का दान कीजिए। काली छतरी के विषय में शास्त्रों में विशेष महिमा कही गई है। आप प्रकाश दान अर्थात टॉर्च का दान भी कर सकते हैं।
टॉर्च का दान अत्यंत उत्तम माना गया है क्योंकि यह भी जीवन की परलोक यात्रा में सहायक होती है। यदि सामर्थ्य हो तो आप 14 टॉर्च का दान भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 14 मोमबत्तियां और 14 माचिस भी दान कर सकते हैं। यह भी एक उत्तम दान है। तो इस प्रकार से यह दान की वस्तुएं हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं। आप इनमें से जो आपको दान करनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार मकर संक्रांति पर आप दान कर सकते हैं। आप इनमें से किसी एक प्रकार की वस्तु को चुनें, लेकिन ध्यान रखें कि संख्या 14 अवश्य होनी चाहिए। इन 14 वस्तुओं को 14 स्थानों पर दान करने के लिए अलग अलग एक साथ रख लें। अपने पूजा स्थल को सबसे पहले गंगा जल युक्त जल में छींटे देकर उस स्थान को शुद्ध कीजिए। वहां पर इन वस्तुओं को रखिए, फिर हाथ में लीजिए जल, अक्षत लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए 3 बार उच्चारण करें, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं उस मकान या क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, तिथि, माघ, मकर संक्रांति, पक्ष, कृष्ण या शुक्ल जो भी लागू हो, इनका उच्चारण करें। इसके बाद यह स्पष्ट रूप से बोले कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप किस वस्तु का दान कर रहे हैं। अब जो जल आपके हाथ में है उस जल को 14 दान की वस्तुओं के चारों ओर घुमाइए और फिर उसे छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। उसके पश्चात वे 14 वस्तुएं उन उपयुक्त और पात्र व्यक्तियों को प्रदान करें जिनका आपने पहले से चयन किया हुआ हो। इसके अतिरिक्त एक प्रक्रिया जो हमारे घरों में माताएं और बहनें प्राचीन काल से एक सरल विधि अपनाती आई हैं। यदि आप इस प्रकार का पूरा संकल्प नहीं कर पा रहे हो तो अपने दाहिने हाथ में जल लें। जो महिलाएं दान कर रही हो वे अपनी साड़ी का पल्लू जल के साथ अवश्य लगाएं। अब उस जल को दान की 14 वस्तुओं के चारों ओर घुमाएं और फिर जल को छोड़ दें, नमस्कार करें और उसके बाद श्रद्धा से वे वस्तुएं दान कर दें। इस प्रक्रिया को लोक परंपरा में हाथ फेरना कहा जाता है, अर्थात जल को दिन की वस्तुओं की चारों ओर घुमाकर सभी दान की वस्तुओं पर हाथ फेर दिया जाता है और उसके बाद वे वस्तुएं पात्र व्यक्तियों को दे दी जाती हैं। इस प्रकार से यह थी मकर संक्रांति पर की जाने वाली 14 दान की वस्तुएं की संपूर्ण जानकारी। इसके अतिरिक्त भी ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनका दान अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही साथ पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।